हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर्ड पाथ। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपसे डिस्कस करनी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, यूपी के हालात आप सब जानते हैं और ये वीडियो जो जो देख रहा होगा, आई होप वो सब ने डीएड और बीएलएड कर रखा होगा या बीएड कर रखा होगा, बीटीसी कर रखा होगा और शिक्षक बनना चाहते होंगे। जो जो इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखा होगा, वो शायद 90% लोग उसमें से ऐसे ही होंगे जो डीएलएड वाले होंगे, जो बीएड वाले होंगे। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वो धरना अभी भी जारी है। जैसा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया था कि जो धरना है वो स्थगित कर दिया गया था। हाँ, धरना ख़त्म करने के लिए वहाँ का जो प्रशासन है उसने दबाव डाला स्टूडेंट्स पे कि आप धरना ख़त्म करें। और दोस्तों, उसकी दूसरी वजह जो है वो ये भी है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ नहीं दिखती थी। तो दोस्तों, बहुत सारा महाधरना हुआ, जैसा कि पिछले 6 जून को हुआ था। बहुत अच्छी संख्या में बच्चे वहाँ पहुँचे थे और काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हुई थी। तो दोस्तों, कल है 13 जून और 13 जून को एक बार फिर एक आखिरी लड़ाई आप कह सकते हैं जो लड़ने जा रहे हैं सब लोग, जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, स्पेशली जिन्होंने अनाउंस किया था कि 13 जून को एक महाधरना होगा। कल लास्ट बार ये धरना प्रदर्शन फिर से होने जा रहा है। अगर कल नहीं स्ट्रेंथ हुई स्टूडेंट की, आप कल नहीं आए, आप वहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षक भर्ती फिर आप भूल जाइएगा। यूपी में शिक्षक भर्ती फिर नहीं आएगी। तो कल 13 जून है, कल महाधरने का आयोजन किया गया है। जैसे इसके नेतृत्वकर्ता को आपने देखा होगा, रजत सिंह, और भी लोग हैं। काफ़ी बीमार होने के बाद भी सब फिर से एकजुट होकर आ रहे हैं। और कल वहाँ पे अभी टीजीटी पीजीटी के लिए भी धरना प्रदर्शन चल रहा है आयोग के बाहर। हालांकि सभी लोग धरना दे रहे हैं, पर डीएलएड वाले, यूपी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कल आखिरी लड़ाई है। कल अगर आप स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हैं, कल अगर आप संख्या बल नहीं दिखाते हैं, तो ये धरना जो है वो फिर कल ख़त्म हो जाएगा। और अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये भर्ती कभी नहीं आएगी। तो आप समझिए कि ये कल आखिरी लड़ाई है दोस्तों। कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इकट्ठा होइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचिए। प्रयागराज एलनगंज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने एक 15 लाख स्टूडेंट्स हो, 5-6 हज़ार वो भी प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे। 5-6 हज़ार भी अगर प्रेजेंट हो जाए ना, तो भी मुझे लग रहा है कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आई जाएगी। पर 5-6 हज़ार भी प्रेजेंट नहीं होते हो दोस्तों। एक अकेला इंसान या कुछ लोगों की संख्या में कुछ नहीं हो सकता है। जब भी मैंने देखा है कि महाधरना होता है, वहाँ पे दिन में बहुत सारे लोग प्रेजेंट हो जाते हैं महाधरने के दिन, और दूसरे दिन सब गायब हो जाते हैं, कोई नहीं दिखता। तो इस तरह नहीं होगा। किसी की अकेली की लड़ाई नहीं है दोस्तों। सब बेरोजगार हैं, सब परेशान हैं, सबको जॉब चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको अपनी लाइफ में कुछ करना है और सबको शिक्षक बनना है स्पेशली। तो दोस्तों, कल 13 जून है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे जाइए। जैसे ये संख्या आप देख रहे हैं, ये लगभग हज़ारों की संख्या थी, 2000 लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। वैसे ही इससे ज़्यादा अधिक संख्या में कल आप वहाँ प्रेजेंट होइए और प्रेजेंट होकर अपने संख्या बल को दिखाइए। नहीं तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट बहुत ज़िद्दी है। ये हमें वैकेंसी ना देगी, हमें नौकरियाँ भी नहीं देंगी। इन्हें पता है कि हम इलेक्शन बिना नौकरियों के भी जीत जाएंगे, तो ये हमें कभी नौकरी नहीं देंगे। आप टीजीटी पीजीटी को भी देख रहे हैं, सिर्फ पीआरटी वाले नहीं परेशान है, टीजीटी पीजीटी भी परेशान है। पीजीटी का पेपर, टीजीटी का पेपर, अभी देखिए आप 18-19 जुलाई को पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले थे, इन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम भी कैंसिल करवा दिया। आयोग, मैं क्या कहूँ, आयोग की तारीफ में मैं क्या कहूँ, आयोग बिल्कुल किसी काम का है ही नहीं। आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लापरवाह है बिल्कुल आयोग। एक टीजीटी पीजीटी कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। फ्रेश और न्यू वैकेंसीज़ कहाँ से देगा, और कहाँ तक स्टूडेंट दूसरे स्टेट के लिए एलिजिबल हों, कहाँ जाएं दूसरे स्टेट में, घर परिवार सब कुछ छोड़ के। तो दोस्तों,
ये आखिरी लड़ाई है। एक बार फिर से हिम्मत और हौसला रखकर पहुंचिए वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक बार पहुंचिए और इस धरने को सफल बनाइए ताकि कोई भी पॉजिटिविटी आ जाए, क्योंकि कल के बाद फिर कोई धरना नहीं किया जाएगा। आप भी जानते हैं, आप पिछले 7 सालों से बेरोजगार हैं। कितने लोग ओवर एज हो गए, कितने लोगों की एज ख़त्म हो गई है, कितनों की शादियां नहीं हो रही हैं, कितनों की हो गई होंगी और सपना भी ख़त्म हो गया होगा। तो बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां हैं और ये लोग दबाव बनाते हैं और हम शासन प्रशासन के दबाव के आगे कुछ नहीं कर सकते। बस शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन है उसे कर सकते हैं, बिना किसी उपद्रव के शांतिपूर्ण ढंग से। जो राइट्स हमें दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हमें मिले हैं, उसके बिहाफ पे हम नॉर्मल तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आप लोग प्रयागराज के एलनगंज में पहुँचिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने। और ये जो धरना है, जिसे बहुत हिम्मत से, बहुत दिनों से, लगभग पिछले 15 दिनों से चलाया गया है और चलाया जा भी रहा है, तो इस धरने को सफल बनाइए। क्योंकि 13 जून को अनाउंस हो चुका था कि महाधरना है, इस वजह से 13 जून का महाधरना किया जा रहा है। नहीं तो धरना तो इन्होंने कब का ख़त्म करवा दिया, दबाव डाल के बच्चों पर, मेंटली प्रेशर करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट बता नहीं सकते, उन्होंने बताया भी नहीं है। तो बहुत सारे दबाव उन पर डाले गए और बस ये है कि आपका राइट है, आपका हक है शिक्षक भर्ती। मुझे नहीं लगता कि इस तरह हमें वहाँ जाके सड़कों पे बैठना चाहिए एक जॉब के लिए, एक नौकरी के लिए। इन्हें खुद इस चीज़ को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे सिस्टम को इस चीज़ को खुद समझना चाहिए कि बेरोजगार है युवा और शिक्षक भर्ती ही तो मांग रहा है। खैर, पूरा सिस्टम फेल है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस हम एक आखिरी बार प्रयास कर सकते हैं, एक आखिरी बार ट्राई कर सकते हैं। एक आखिरी लड़ाई है दोस्तों। तो 13 जून कल महाधरना है, महाधरने का आयोजन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने संख्या बल को दिखाइए और दिखाइए कि हाँ, कितने स्टूडेंट्स हैं जो बेरोजगार हैं। शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, मुझे लगता है अगर आपने अपनी संख्या बल दिखाया तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बस ये छोटी सी न्यूज़ थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बेरोज़गारी ख़त्म होना। हम लोग पिछले 7-8 सालों से बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट सुनने का नाम तक नहीं ले रही। तो दोस्तों, ये छोटी सी न्यूज़ थी जो कि मुझे लगा कि एक स्टूडेंट होने की वजह से मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पहुँचिए। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।